नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित जो सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो रस सूत्र दिया वह इस प्रकार है कि विभावानुभाव व्यभिचारी श्रृंगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि का जो यह रस सूत्र है इसमें संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अपेक्षित थी। तो भरत मुनि के जो रस सूत्र है उसके व्याख्याता आचार्य प्रमुख 4 हैं। पहले है भट्टलोलट, दूसरे आचार्य शंकुक, तीसरे भट्टनायक, चौथे आचार्य अभिनवगुप्त। अब सबसे पहले जो आचार्य भट्टलोलट, भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसके प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोलट माने जाते। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है, तो आचार्य भट्टलोलट। आचार्य भट्टलोलट का जो सिद्धांत है उसको आरोपवाद, उत्पत्तिवाद या अपचयनवाद के नाम से जाना जाता है। अब भट्टलोलट ने अपने सिद्धांत में भट्टलोलट के अनुसार रस की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के लिए कारण, कार्य, सहकारी कारण से उत्पत्ति संभव होती है। स्थायी भाव जो सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है और ये स्थायी भाव ही परिपक्वता को प्राप्त करके रस में परिणित होता है। ये स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से अपचित होकर परिपक्व होकर रस में परिणित हो जाता है, जिसके कारण इसको अपचयनवाद भी कहा जाता है। रस आचार्य लोलट के अनुसार रस अनुकार्य में होता है, अर्थात रस मूलतः अनुकार्य में रहता है। प्रदर्शक अभिनेताओं पर राम आदि का आरोप कर लेता है, अतः अभिनेता में भी गौण रूप से रस विद्यमान रहता है। इसी कारण लोलट के मत को आरोपवाद भी कहा जाता है कि दर्शक जो अभिनेता है, नायक है, उस पर राम का आरोप कर लेता है। इसके कारण इनके मत को आरोपवाद भी कहा जाता है। अब भट्टलोलट के अनुसार जो संयोग शब्द है उसका अर्थ है उत्पाद्य, उत्पादक शब्द, और निष्पत्ति शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति। अब अगले आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के जो दूसरे प्रमुख आचार्य है वो है आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक का मत है अनुमितिवाद। रस सूत्र के दूसरे प्रमुख व्याख्याता आचार्य है। आचार्य शंकुक के अनुसार सहृदय नट पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता है अपितु अनुमान कर लेता है, इसलिए इनका मत अनुमितिवाद कहलाता है। इन्होंने जो मत दिया उसका नाम था अनुमितिवाद, कि इसमें जो दर्शक है वो नट आदि पर राम का आरोप नहीं करता है बल्कि वह अनुमान लगा लेता है, इसके कारण इसका मत अनुमितिवाद कहलाता है। आचार्य शंकुक के अनुसार न्याय शास्त्र के अनुसार प्रतीति 4 प्रकार की होती है। पहली है सम्यक प्रतीति। राम, सम्यक का मतलब होगा राम को राम समझना। दूसरी है संशयात्मक प्रतीति, राम है अथवा नहीं। तीसरी है मिथ्या प्रतीति, राम को कुछ अन्य समझना। और सादृश्य प्रतीति, राम जैसा है। इसी प्रकार आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग ज्ञान भी प्रतिपादित किया कि चित्र में बने घोड़े को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है वह चित्र तुरंग ज्ञान कहलाता है। इसी के आधार पर दर्शक अभिनेता पर राम आदि पात्रों दर्शक व अभिनेता पर राम की प्रतीति कर लेता है। नट की अभिनय कुशलता के कारण इसी अनुमान किए गए पात्र में रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है और इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। आचार्य शंकुक का मत है कि रस निष्पत्ति की जो समुची प्रक्रिया है वो अनुकरण पर आधारित है। नट नटी वास्तविक राम सीता के विभाव, अनुभाव का अनुसरण करते हैं और ये विभाववादी वे ही हैं जिनका वर्णन कवि करता है, अर्थात नट नटी काव्य निबंध राम का अनुकरण करते हैं, मूल पात्र का नहीं। आचार्य शंकुक के अनुसार संयोग शब्द का अर्थ होता है अनुमान और निष्पत्ति शब्द का अर्थ है अनुमिति। अब रस सूत्र के तीसरे जो आचार्य है वो भट्टनायक। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक है। उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। भट्टनायक ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है भुक्तिवाद। इसके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है न अनुमिति होती है बल्कि रस की भुक्ति होती है। रस निष्पत्ति में भट्टनायक का जो सबसे बड़ा योगदान है वो है साधारणीकरण का सिद्धांत। भट्टनायक के अनुसार शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार होते हैं, अभिधा व्यापार, भावत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। अभिधा से काव्य का शब्दार्थ समझ में आता है,
भावकत्व से साधारणीकरण होता है, और जबकि भोजकत्व जो व्यापार है उसे साधारणीकृत स्थायी भाव का रस के रूप में भोग करते हैं। साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए भट्टनायक ने लिखा है, भावकत्व साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेणम विभावादे च स्थायी साधारणीक्रियन्ते। अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है और इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है, और सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक मानकर उसे सत, रज और तम से युक्त माना गया है। सत में प्रीति, रज में अप्रीति और तम में विषाद की स्थिति होती है। भट्टनायक के अनुसार निष्पत्ति शब्द का अर्थ है भुक्ति और संयोग शब्द का अर्थ है भोज्य, भोजक शब्द। भट्टनायक का एक महत्वपूर्ण योगदान और भी है कि अभी तक जो रस का स्थान रंगमंच था, किंतु भट्टनायक ने उसका स्थान सहृदय सामाजिक का हृदय बताया। उसके बाद में जो अगले प्रमुख आचार्य है वो है आचार्य अभिनवगुप्त। आचार्य अभिनवगुप्त है वो रससूत्र के चौथे प्रमुख आचार्य है या चौथे आचार्य है। अभिनवगुप्त का जो मत है या सिद्धांत है वो कहता है अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त कहता है कि रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है और न ही भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अभिनवगुप्त के अनुसार रस व्यंजना का व्यापार है। जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छिंटे देने से व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभावादि के संयोग से या विभावादि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। चूँकि इनका अभिनवगुप्त का जो रस सिद्धांत है वो शिव मत पर आधारित है, जिसके अनुसार जिस प्रकार ये जगत शिव की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप में अवस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न अभिव्यक्ति है। अभिनवगुप्त के अनुसार रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रस का आस्वादन एक विलक्षण और लौकिक अनुभव है। अभिनवगुप्त के अनुसार जो संयोग शब्द का अर्थ है वो है व्यंग्य व्यंजक शब्द, और निष्पत्ति शब्द का अर्थ है अभिव्यक्ति।